भारत पर कोरोना वायरस कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना से संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या भारत में ही है। मौत के मामले में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया। अमेरिका और ब्राजील में सबसे ज्यादा मौत हुई है। उसके बाद भारत का नंबर है और राहत की बात यह है कि भारत में बढ़ते कोरोना केस के बावजूद रिकवरी अच्छी है। भारत में अब तक करीब 1,97,00,000 लोग कोरोना संक्रमण से जंग जीत चुके हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि दुनिया के करीब 50% नए केस हर दिन भारत में ही आ रहे हैं, जिसमें से करीब 54% केस भारत के 5 राज्यों से आ रहे हैं। देश के करीब 54% एक्टिव केस महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 46,781 नए मामले सामने आए और 816 मौतें हो गईं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 52,26,710 हो गए, जबकि अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 78,007 हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटों के दौरान 58,805 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई, जिससे अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 46,196 हो गई है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,287 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 14,071 लोग ठीक हुए और 300 की मौत हो गई। अब तक 13,61,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 12,58,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 20,310 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहाँ 82,725 लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में एक समय पिछले करीब 15 दिन पहले कोरोना के केसेस एकदम बाढ़ की तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। अब आपको दक्षिण के राज्य कर्नाटक का हाल बताते हैं। कर्नाटक में कोविड के कारण 517 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत होने के बाद राज्य में इस बीमारी से हुई मौत का आंकड़ा 20,368 पर पहुंच गया, जबकि 39,998 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 20,53,191 हो गए हैं। राज्य में 5,92,182 मरीज अब भी संक्रमण की चपेट में हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 34,752 लोगों के स्वस्थ होने के बाद संक्रमण से उबरने वालों की कुल संख्या 14,40,621 हो गई है। वहीं देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी कोरोना से त्रस्त है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमित 329 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 घंटों में 18,125 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,372 हो गई है। प्रदेश में अब तक 15,63,238 मरीज संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 13,40,251 मरीज ठीक भी हो गए हैं। अब राजस्थान का भी कोरोना मीटर देख लीजिए। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 16,384 नए मामले सामने आए, जबकि प्रदेश में महामारी 164 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 6,158 लोगों की मौत महामारी से हो चुकी है। बीते 24 घंटे में राज्य में 12,840 और मरीज ठीक हुए। इस बीच देश में अब तक 17,70,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में इस वक्त कोरोना वैक्सीन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि वैश्विक स्तर पर फिलहाल भारत सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाला देश है। भारत में 17 करोड़ टीके 114 दिनों में लगे, जबकि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए चीन को 119 दिनों का समय लगा और अमेरिका को 115 दिन लगे। ब्यूरो रिपोर्ट।